नमस्कार साथियों, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे अभी जो पेपर ख़त्म हुआ उसके एनालिसिस का, रिव्यूज़ का। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं सीधे हम उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें, जो कल के पेपर्स थे, मतलब 28 दिसंबर के जो पेपर थे और आज के जो पेपर हैं उनमें जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो एक एक करके हम समझेंगे कहाँ पर कितने क्वेश्चंस या लेवल क्या है। लेवल आपको पहले ही बता दिया जाए, मॉडरेट लेवल तक पेपर आ रहा है। मॉडरेट से नीचे ही बोलेंगे, मॉडरेट से ऊपर लेवल नहीं जा रहा है। जैसे कल हमने देखा था मैथ्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। तो चलते हैं सीधे डिस्कशन पर, क्या माहौल चल रहा है। हाँ, लेकिन जो करंट का वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। 7 से 8 क्वेश्चंस करंट को लेकर पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को सीधे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस अपन को मिले हैं वो सीधे सेंटर से मिले हैं, तो डाउट करने की ज़्यादा ज़रूरत इन पर नहीं होगी कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यूएनओ के महासचिव कौन हैं? यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो कौन होंगे? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से एंटोनियो गुटेरेस। सेकंड क्वेश्चन करंट से पूछा गया, जो हाल ही में जापान के प्रेसिडेंट हैं, जापान के प्रेसिडेंट, उनका क्वेश्चन पूछा गया। जापान के प्रेसिडेंट कौन है? योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी करंट से रिलेटेड है, एचडीआई में प्रथम स्थान किसका है? तो आंसर होगा नॉर्वे का। इंडिया ना पूछ के उसने सीधे प्रथम स्थान पूछा किसका है। फिर अगला क्वेश्चन, ये हम करंट से बोलें कहीं से भी बोलें, तेलंगाना नया राज्य, तेलंगाना के राज्यपाल, गवर्नर। तो तेलंगाना के गवर्नर कौन? तमिलिसै सौंदरराज। तेलंगाना के राज्यपाल। फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस करंट में बच्चों को इतना ही याद था। क्वेश्चंस लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट को लेकर पूछे गए थे। ध्यान रखें, करंट का जो क्वेश्चन है वो 2018 से भी करंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन 18 से भी वो बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चंस याद रखने चाहिए, अवार्ड्स वगैरह, वो पूछा जा रहा है। बाकी 2020 पर ही चल रहा है। अब चलते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब उन क्वेश्चंस में क्या है, कंप्यूटर में पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था ब्राउजर से, ब्राउजर से, जिसका आंसर था सफारी। एक क्वेश्चन ब्राउजर से पूछा गया, फिर एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म का HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां ब्राउजर से क्वेश्चन पूछा गया, सफारी उसका आंसर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। बस इतना मिला कि ये 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए। तो ये थी कहानी कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चंस पे। फिर जीएस में पूछा गया, अखंडता शब्द कहां से लिया गया है? अब जो अखंडता शब्द है संविधान में, हमारे में अखंडता शब्द 3 शब्द संविधान में अलग से डाले गए थे, समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द लघु संविधान 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद 42वें संविधान संशोधन में इनको डाला गया था। तो ये मूल रूप से कहीं से भी संविधान में नहीं लिए गए थे, ये बाद में डाले गए। जो केशवानंद भारती केस था बनाम भारत संघ, जो 1973 का केस था, उसके बाद इनको डाला गया था। फिर उसके बाद हम चलें भारत की हाईएस्ट पीक। तो एक क्वेश्चन पूछा था किससे? अखंडता से। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी से क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, अब देख रहे होगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाकर नहीं पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? तो हमारा आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहां बाघों की संख्या 231। तो ये था इसका आंसर।
गिर वगैरह लगा कर आए होंगे। गिर सिंहों के लिए जाना जाता है, ना कि टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पर है, अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आगे चलेंगे हम। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस, तो इसका आंसर होगा पित्तरस का लीवर से स्रावित होगा। पित्तरस कहां से होगा? लीवर से स्रावित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी साइंस से बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आप लोग साइंस स्टार्ट करते होगे तब पढ़ते होगे। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज सीधे मुंह से आंसर निकल रहा होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, एक चूने से लेकर क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट को सीधे याद नहीं था वो कौन से चूने से था, बुझा हुआ चूना या फिर सामान्य चूना। तो एक क्वेश्चन चूने से पूछा गया और चूने का भी केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिलेशन उसका क्या था। अगर सीधे चूना लेता तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता, बुझा हुआ चूना लेता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। बस अभी इतना याद है, चूने से एग्जैक्ट नहीं है वो। एक और क्वेश्चन पूछा था, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? अब इसको आप करंट से मानकर चलें, किसी से भी मानकर चलें, क्योंकि अभी जो आईपीएल हुआ वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, वहां पर दुबई है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। हाँ, एक और खास बात, जो फिजिक्स है, फिजिक्स से लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऐसा बच्चों को याद था, पूछा गया होगा, लेकिन बच्चों को ऐसा याद नहीं था। अब रीजनिंग पर अगर चलें तो रीजनिंग में फिर से कल वाला ट्रेंड कुछ वो फॉलो कर रहा है, जैसे न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज, यहाँ उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर से लगभग 6-7 क्वेश्चन सीरीज से पूछे जा रहे हैं। सीरीज के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं एग्जैक्ट, लेकिन सीरीज से क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज 6 से 7 क्वेश्चन। फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल प्राइमरी इनिशियल लेवल पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, वेन डायग्राम रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल एक जो ट्रेंड था फिगर काउंट का ट्रेंड, तो वो आज नहीं हुआ है, कोई फिगर काउंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, ये एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाए कि कथन के साथ में और क्या दिया था, लेकिन कथन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 5। तो कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणा, इन दोनों से मिला के थे 5 क्वेश्चन। फिर आगे देखेंगे ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया लैंग्वेज में, भाषा देकर, और एक पूछा गया प्लस माइनस के हिसाब से, ए बी के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा गया, जैसा बैंकिंग में पूछा जाता है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा। फिर एक और क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है जो साइन चेंज वगैरह को लेकर पूछा जाता है, प्लस की जगह माइनस हो, इसकी जगह ये हो, वो क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन। फिर आगे बढ़े तो एलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन मिल गया अपन को, 2x + 5y = 12 और xy = 8। तो जानना चाहा 8x³ + 125y³ = क्या होगा। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे हम और पर्याप्त डाटा हमारे पास होगा। इसका घन करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका घन करेंगे तो हमें सीधे यही रिलेशन मिल जाएगा और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस पर। तो ये एनालिसिस है, सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, अपन समझ रहे हैं पेपर कैसा आ रहा है और इससे आप अपनी तैयारी को अगर आगे ले जाना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक हाइट एंड डिस्टेंस से था क्वेश्चन, एक ट्रिगो का क्वेश्चन अपन को मिला है। चूंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए बच्चों को वो याद भी रहा। cos 20, cos 40 और cos 80, जो रिलेशन होता है cos थीटा, cos 2 थीटा और ये cos 60 होगा, 60 cos 3 थीटा, नहीं ये cos 4 थीटा ही था। इसमें लिखा जाएगा cos 80, ये था 4 थीटा, 4 थीटा। इसका रिलेशन होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो ये सीधा सीधा रिलेशन पर क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या बन जाएगा, थीटा की जगह क्या लेके चल रहा है 20, तो 1/4 cos 60, 1/2 इसका वैल्यू होता है cos 60 का 1/2, तो ये आंसर बन जाएगा 1/8। ये था एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो अगर सीधे रिलेशन पे था, रिलेशन किसी को याद होगा तो हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, फिर 1 लगाओगे या फिर आप 0 लगाओगे, वैसा यहाँ पर नहीं था। बाकी एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया था, एक पहाड़ से मीनार को देखा जाता है, 2 तरफ देखा जाता है और दोनों तरफ एक तरफ देखा जाता है, एंगल कुछ बराबर दे रहा था, वो इस तरह से वो कुछ क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सीधा सारा क्वेश्चन था वो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से पूछा गया, चतुर्भुज से पूछा गया, एक क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से पूछा गया। अब उसको आप मेंसुरेशन में रखें या कहीं पर भी रखें, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया, एक समबाहु त्रिभुज है और उसके समरूप एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16 गुना है पहले वाले का, तो बताओ दूसरे वाले की साइड कितनी होगी या उसके पहले वाले के कितने गुना होगी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राइंगल से पूछा गया था। एक चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन ट्राइंगल से, और ट्राइंगल में भी समरूप सिमिलैरिटी, और इसके साथ में सिमिलैरिटी के साथ में अपन बोलेंगे वो क्वेश्चन ज़्यादा किस पर बेस्ड था, मेंसुरेशन पर बेस्ड था वो क्वेश्चन। आगे देखें और क्या क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहे पूरे पेपर में, अगर किसी भी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे तो वो था सिंप्लीफिकेशन। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर पूछे गए और उसमें से भी लगभग 4 क्वेश्चन के करीब पूछे गए बोर्ड मास पर। फिर परसेंटेज, फिर से परसेंटेज, कल जैसी कहानी परसेंटेज पर नहीं रही, 2 क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे गए और जो कैलकुलेशन थी वो भी बहुत इजी थी। एक क्वेश्चन तो परसेंटेज पर सीधे सीधे डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया था, जो मतलब लगभग सभी के लिए हलवा टाइप का क्वेश्चन होगा। फिर आगे बढ़े, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब वो 2 क्वेश्चन किस तरह के थे देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था एक धनराशि है उसको पार्ट्स पे उधार दिया गया और कुछ अमाउंट उसे फाइनली मिल रहा था, इस तरह से था एक CI का क्वेश्चन, मतलब पार्ट्स में पैसे को उधार दिया गया, पार्ट्स का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था 10,000 रुपए को उधार दिया गया CI के किसी रेट से, 2 साल में वो हो गया 12,100 और यही 10,000 रुपए 3 साल में हो गया 13,310 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, सबको लगभग याद ही होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद आगे देखें, ये 2 क्वेश्चन CI से पूछे गए थे, तो कोई बहुत लोड लेने वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे इतने ज़्यादा स्पीड से। ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया,
स्पीड का जो क्वेश्चन पूछा गया, स्पीड का क्वेश्चन भी सीधा सीधा जो आप लगभग सभी बुक्स में आप सॉल्व करते हो वही टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन। उसमें एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 या 60 की स्पीड से निकल रही थी, दूसरी ट्रेन उसके बाद 80 की स्पीड से उसके पीछे चलना स्टार्ट करती है, कितने घंटे के बाद वो उसे पकड़ लेगी। मतलब ये किसका, ट्रेन से जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था। एक घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा सिर्फ वही उसको कवर करना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, स्पीड के बाद एलसीएम एचसीएफ से। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा गया और वो भी क्वेश्चन सीधे एलसीएम निकालने या एचसीएफ से ना पूछकर डाटा वो दे रहा था एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू दे रहा था कुछ, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे रहा था, ऐसा कुछ देखिए उसने क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन से बोलें या सीरीज का क्वेश्चन मिला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये दिया 14 स्क्वायर तक, ये कुछ डाटा दे रहा था। फिर उसके बाद पूछ रहा था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये पूछा था अप टू 25 का स्क्वायर। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्जैक्ट अपन को मिला। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखें क्वेश्चंस में, अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस मिल गए हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चंस मिल गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था अगला, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है। ये सीधे सीधे जीएस का क्वेश्चन था और फैक्चुअल शुक्रेश्वर मंदिर मंदिर एक पूछ ही रहा है स्थान के बारे में। सांची मध्य प्रदेश से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो ये मंदिर है असम में। फिर उसके बाद पूछा गया पीर पंजाल टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, किसके नाम पर रखा गया है। पीर पंजाल जो टनल है जेएंडके की, उसका नाम किसके नाम पर बदला गया है, तो किसके नाम पर बदला गया है, अटल जी के नाम पर बदला गया है, या अटल टनल उसका नाम रखा गया है। फिर उसके बाद पूछा जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, जीएसटी का क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो आंसर क्या होगा इसका, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सीधे नहीं वसूला जाता या जिसे हम जमा करने सीधे नहीं जाते। जो गुड्स वगैरह हैं उन पर जीएसटी लगता है, हम दुकानदार को देते हैं, सीधे कहीं पर भी जमा करने नहीं जाते, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट किया जाता है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, अर्थ डे की थीम जो कल पूछा गया था, अर्थ डे थीम 2020 तो क्या थी, क्लाइमेट एक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट था और आप फॉलो करेंगे, एक आध क्वेश्चन वो रिपीट हो जाता है क्योंकि रैंडम सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन मैथ्स में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिंपल सा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। सिंपल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सिंपल था, ऐसा नहीं सोचना सर आप अपने हिसाब से सोचकर करके बता रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए सिंपल था, मेरे से बन गया। ये सिंपल क्वेश्चन ही था। 432 टू द पावर 412 499 पावर 431, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट डिजिट का। बड़ा सिंपल सा, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। पावर को देखो, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है आपको 4 से, डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड जाएगा, इसका बन जाएगा 6। यहाँ पावर को डिवाइड करके देखोगे 4 से बचेगा कितना 3, और 9 टू द पावर 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9, 729। 6 इंटू 9
आंसर मिलेगा आपको 4। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मिला जो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि कल सर ने बोला था कि कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो 60 का स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, वैसा क्वेश्चन नहीं था। ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका आंसर बनेगा 60 प्लस 54 और 60 माइनस 54 से। इसका ये सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक फैक्टर्स का अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। फैक्टर्स का क्वेश्चन था वो 210 इंटू 36 इंटू 53 इंटू 73। इसके कितने फैक्टर्स 2160 से डिविजिबल हैं। इसके कितने फैक्टर्स 2160 से डिविजिबल है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक और क्वेश्चन, सीन कॉनेरी कौन थे। अब सीन कॉनेरी जो व्यक्ति थे, ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और तत्काल करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि सीन कॉनेरी की डेथ अभी 31 अक्टूबर 2020 से हुई है। कल भी आपसे बोला गया था जो करंट पूछा जा रहा है ज़्यादातर अभी से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो लगभग 2 महीने 3 महीने का करंट पूछा जा रहा है। इनकी डेथ 31 अक्टूबर को हुई थी। तो सीन कॉनेरी हैं, जो जेम्स बॉन्ड मूवी है उसमें जो हीरो है उसका रोल प्ले किया है। तो कौन हो जाएंगे, ये अभिनेता हो जाएंगे। सीन कॉनेरी अभिनेता है। आगे बढ़ेंगे हम। अर्थ डे बता दिया आपको, आईसीसी का मुख्यालय। हाँ, एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज का क्वेश्चन 8, 27, 64, ये लॉलीपॉप सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था 125, और यहां पर पूछा गया था क्या आएगा। तो ये भी सीधे सीधे दिख रहा होगा, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और यहाँ पर 6 क्यूब। कितना बनेगा, 216। तो ये थे आज के खास क्वेश्चंस जो अपन को सीधे सीधे जिस तरह पूछे गए थे उसी तरह से ये क्वेश्चंस मिल गए। अब अगले जो रिव्यूज़ होंगे, शाम को जो पेपर होगा उसके रिव्यूज़ आपको तत्काल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी के लिए इतना रखेंगे। उम्मीद है आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी अपने जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। अभी के लिए इतना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।